स्वपद वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे शिल प्रपात जय। हरे कृष्णा। तो आज हमने अध्याय 5 स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं एक बार ये दोनों श्लोक पढ़ देती हूँ जो हमने किए थे श्रीमद् भागवतम के, और फिर रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगी बाद में। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप म्यूट पे रह के मेरे साथ बोल सकते हैं अच्छे से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इत्रतास् चर्थेषु अभिज्ञस्वराट तेन ब्रह्मा हृदय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सेकंड, धर्म प्रोजित कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते महामुनि किं वा परेरि हरेरीश्वर साध्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग में करके भेज दूंगी, इसलिए हम आगे करते हैं। एक श्लोक मैं और करा देती हूँ श्रीमद् भागवतम का, छोटा वाला, ज्यादा बड़ा वाला नहीं। थर्ड को भी स्किप कर देंगे क्योंकि थर्ड थोड़ा बड़ा है। फोर्थ करा देती हूँ। फोर्थ छोटा है, फोर्थ मतलब 1.1.10। पहले 3 श्लोक बड़े हैं बस, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं। तो अभी हम थर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको ज्यादा हो जाएगा। 1.1.10। प्रायेण अल्पायुष सभ्य। अच्छा, आपने निकालना पड़ेगा ना आपको। बात 1.1.10, कोई बात नहीं, बाद में मैं भेज निकाल दूँ। लिया माता जी। निकाल लिया? सबने निकाल लिया? यस माता जी। ठीक है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपाद्रता। तो ये जो श्लोक है ये कलयुग के लक्षणों को प्रकट कर रहा है कि कलयुग में लोगों का क्या होगा। तो कह रहे प्रायीण अल्प आयुषा। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। आयुषा का मतलब आयु, है ना। प्राण क्या है? प्राण। आयु क्या है? अल्प है, बहुत थोड़ी सी है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। पहले कितने एक होते थे सतयुग में? 1 लाख साल लोग जीते थे। वन क्या, 1 लाख साल जीते थे, है ना, सतयुग में। फिर त्रेता में 10,000 साल जीते थे, और फिर द्वापर में 1,000 साल जीते थे। कलयुग में आयु कितनी बताई गई है? 100 साल। लेकिन 50 का होते होते बैंड बच जाता है सबका, है ना। हमारे माता पिता तो फिर भी जी गए 70-80 साल, हमारा 50 में ही खत्म है सब, है ना। पैकिंग शुरू हो गई है अभी। गोइंग बैक। पैकिंग शुरू हो गई है।
तो प्रायीण अल्प आयुष सभ्य। सभ्य का मतलब सोसाइटी, सभ्य जो इस सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये सभ्य लोग हैं। तो क्या होता है, प्राण आयु क्या है, अल्प है, थोड़ा है। कलो अस्मिन युगे जना। कलो का मतलब कलयुग में, अस्मिन मतलब यहाँ पर, युगे मतलब इस युग में, जना तो यहाँ के जो लोग हैं कलयुग के, उनकी आयु क्या है कलयुग में, बहुत कम है। ठीक है, प्रायीण अल्प आयुष सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना। आगे क्या, और क्या क्या क्वालिटीज है हमारे अंदर, मंद है। मंद सुमंद मत्यो, मंद का मतलब मिसगाइडेड, है ना, हमें पता ही नहीं किस तरफ जाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ अपना टाइम लगाना चाहिए, किस तरफ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जी यूज करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं पता, मिसगाइडेड है मंद। सुमंद, सॉरी, मंद का मतलब लेजी, मंद का मतलब लेजी। सुमंद मत्यो का मतलब होता है मिसगाइडेड। मंद का मतलब लेजी है हम सब लोग, है कि नहीं बताइए, यस और नो। एक खाना बनाना पड़ता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत होती है। तो ना काम करने में ये होता है कि बस करना है, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना, माला भी करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है ना। तो मंद है, हम लोग लेजी हैं। सुमंद मत्या का मतलब मिसगाइडेड है। सुमंद मतलब हमारी बुद्धि जो है सुमंद है, मत मिसगाइडेड है। आगे मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। हमारा जो किस्मत है ना वो सबकी खराब है कि नहीं, देखिए, अर्थक्वेक्स आते हैं, बारिश नहीं आती, या फिर बाढ़ आ जाती है। अभी कल मुझे एक माताजी ने वीडियो भेजा, उत्तरकाशी में बादल फट गया, उनका घर है वहां पे उत्तरकाशी में। तो वीडियो भेजा उन्होंने, बादल फट गया और पानी ऐसे बह रहा है ना, जैसे डैम टूटने में बहता है ना, और घरों को ऐसे, आकाश से बादल फटता है ना तो पानी आ जाता है उसमें बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, ऐसे बह रहा है ना सब कुछ, जैसे घर ऐसे बह रहे हैं जैसे हमने माचिस की डिब्बियां रखी हो ना बहुत सारी, और वो बह रही होती है ना, ऐसे वो वीडियो आया, उन्होंने मुझे भेजा, उनका घर है वहां पे। तो हम सब क्या है, मंद भाग्य हैं, है ना, अनलकी हैं। कभी कोरोना हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, प्रॉपर्टी का केस हो जाता है, कभी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियों का ढेर लगे पड़े हैं सबको। हाँ, तो हम सब क्या है, मंद भाग्य हैं। ही उपाद्रिता, उपाद्रिता इससे भी बड़ा और ऊपर क्या है, उपाद्रिता है। उपाद्रिता का मतलब क्या है, डिस्टर्ब्ड रहते हैं हमेशा। सही बात है कि नहीं, कुछ भी ना हो तो भी माइंड डिस्टर्ब रहेगा, है कि नहीं, यस और नो, है ना। कुछ भी नहीं होगा तो भी मन में कुछ अशांति रहेगी, है ना। ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे बोला, ऐसे सुना, तो उसी से हमारा भाग्य क्या रहता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये कलयुग के लोगों के लक्षण है। तो क्या बता रहे, प्रायण अल्पायुष सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मत्यो, मंद भाग्या ही उपाद्रिता। सबने खोला है तो मेरे पीछे साथ साथ बोल सकते हैं अपने बुक को खोल के। प्रायेण अल्पायुष सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मत्यो, मंद भाग्य ही उपाद्रिता। ठीक है, तो ये है कि ओ लर्नड वन इन दिस आयरन एज, इस कलयुग में, लोगों के कलयुग में क्या होगा, जीवन छोटा होगा, वो झगड़ालू होंगे, लेजी होंगे, मिसगाइडेड होंगे, अनलकी होंगे, और इससे सबसे ऊपर क्या होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये हमारा आज का श्लोक है, ये श्रीमद् भागवतम में 1.1.10 है। ठीक है, कौन सा है, 1.1.10। तो अभी हमने बीच में एक छोड़ दिया, 1.1.3, वो हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम शुरू कर रहे हैं अब अपना 5th चैप्टर, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। मैं शुरू कर रही हूँ, पहला श्लोक। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदमीश्वरम, यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। ठीक है, श्रीमती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है।
तो हम नित्यानंद प्रभु को ऐसे समझते हैं कि बस चैतन्य महाप्रभु के साथी हैं, नहीं, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, उनकी हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो सिर्फ यही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ है तो इसलिए नित्यानंद प्रभु है। बेटा उसके कई फोर आ चुके हैं। कल्पना माता जी उसके म्यूट, ठीक है, ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। षडश यही षड श्लोके कहि कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कहि नित्यानंद तत्व सीमा। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्तोत्र हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर के मूल स्वरूप हैं और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे जीव विभिन्नांश कहलाते हैं। हम्म। तो क्या कह रहे हैं, जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं वो सब अवतारों के स्रोत हैं, सबका मूल क्या है, भगवान श्री कृष्ण। सारे अवतार कहाँ से निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से निकलते हैं। और बलराम जी कौन है, उनका द्वितीय शरीर है, मतलब उनसे ज्यादा अलग नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब एक एक ही बॉडी में जब सेकेंड बॉडी अपने अपना एक्सपेंशन कर लिया, अपना विस्तार कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, श्री बलराम। और क्या बता रहे, स्वांश क्या होते हैं, स्वांश जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तो ऐसे उनके विस्तार जिनमें असीम शक्ति होती है वो उनके स्व अंश हैं। जैसे बलराम जी में असीम शक्ति है, सेम शक्ति है जो भगवान में है। लेकिन ऐसे एक्सपेंशन जिनकी शक्ति कम होती है, जैसे हम लोग हैं जीव, इनको बोलते हैं विभिन्नांश। जिनकी शक्ति कम होती है, हम भी भगवान के ही अंश हैं, उनके विभिन्न हो गए अंश है, विभिन्नांश। और जो जिनमें शक्ति ज्यादा होती है बोलते हैं स्वांश, है ना, क्योंकि उनमें पावर भगवान ने अपने जैसी दी है इसलिए उनको स्वांश। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रस सहाया। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार पाए व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तात्पर्य: बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं। अतः कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक हैं। ठीक है, श्रीमती माता जी वो पिक्चर शेयर कर दो जो आपने उस दिन मुझे चार्ट भेजा था ना, जिसमें ठीक है लिखा माता जी। हुआ था। एक बार भेजो, मैं समझा देती हूँ उसको। मैं ठीक है। आगे पढ़ते हैं जब तक वो शेयर शेयर करेंगे। से कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। परमहंस ठाकुर को आप पढ़ना चाहेंगे, बुक है आपके पास, पढ़िए पढ़िए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करना पड़ेगा। श्लोक संख्या 5.6, फिफ्थ चैप्टर 6 श्लोक। अनुवाद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। माता जी मैंने शेयर संकर्षण, कर दिया, आपको भी कर दिया और ग्रुप पे भी कर दिया। संकर्षण कारण तोषाई, गर्भोदशाई च पयोभिषाई, शेषस्य यस्यांश कला सनित्या, नंदाख्य रामा शरणम ममास्तु। वे पढ़िए। श्री वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पुराण
तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं जो कर्मश्य करण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तात्पर्य है, शील रूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु की सादर नमस्कार करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। जी माता जी। हाँ जी, मैं एक मिनट एक आपको चार्ट दिखा देती हूँ। ठीक है क्या? दिख रहा है? ठीक है, खड़ी रहती है प्रभु जी, इतनी देर नहीं खड़ी रहती। अनुराधा माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कहाँ गायब हो गया? ये चार्ट दिख रहा है सबको? इसको बड़ा कैसे करूँ? एक मिनट में वैसे ही करती हूँ। जो क्लास है ना, बैठो। आपके सबके फोन पे आ गया एक बार। माता जी जूम करके ना बड़ा अपने आप दिख रहा है, अगर हम अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है। ये देखिए, अब आ गया, दिख रहा है सबको? ये देखिए, सबसे ऊपर कौन है? कृष्णा। ठीक है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। ये उसके बाद क्या है? बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं 4 रूपों में: अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। ठीक है, तो संकर्षण से आते हैं नारायण। वैसे सारे नारायण है, बट एक स्पेसिफिक फॉर्म नारायण का लिखा है इन्होंने यहाँ पे। और फिर संकर्षण से ही सेकेंड चतुर्व्यूह निकलता है, ये देखिए: अनिरुद्ध, वासुदेव, महासंकर्षण और प्रद्युम्न। ठीक है, ये सेकेंड चतुर्व्यूह है। उसके बाद जिन्होंने बताया है, अब एरोस का खास पता नहीं चल रहा, बट महासंकर्षण से पुरुष अवतार निकलते हैं नॉर्मली। ठीक है, महासंकर्षण से पुरुष अवतार निकलेंगे। तो सबसे पहले पुरुष अवतार कौन है? कारणोदक विष्णु। ठीक है, इनसे कारणोदक विष्णु से अनंत। ठीक है, अनंत शेष। और ये इधर से आ रहे हैं कहीं से, गर्भोदक विष्णु। अभी ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस एग्जैक्टली किससे आ रहा है गर्भोदक विष्णु। उनसे फिर आगे लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, ये सब गुणावतार है। गर्भोदक विष्णु से शिवोदक विष्णु आ रहे हैं। ठीक है, इधर से भगवान ने एक विस्तार अपना बलराम जी में किया, एक विस्तार ये राधा रानी में किया। राधा रानी से सारी लक्ष्मियां आएंगी, हमने पढ़ा था ना, दुर्गा, ये सब सब राधा रानी का विस्तार है। ठीक है, तो ये चार्ट है, अभी हम इसको डिटेल में उसमें पढ़ते हैं जाके। ठीक है, अभी यही सारा इसमें बताया जाएगा, हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण
ठीक है, इनके पूर्णांश कौन है? बलराम जी। कृष्ण के पूर्णांश कौन है, मतलब नहीं, कृष्ण के एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी। बलराम जी यानी नित्यानंद जी, एक ही बात है। अब उनके पूर्णांश और फिर पूर्णांश के अंश संकर्षण। ठीक है, तो इस चार्ट में देखिए उनके पूर्णांश कौन है। ठीक है, पूर्णांश के अंश संकर्षण। हम्म, तो पहले बलराम जी है फर्स्ट एक्सपेंशन, और फिर उनके पूर्णांश है ये सारे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। फिर इनके आगे पूर्णांश है महासंकर्षण, जिनसे ये सारे निकलते हैं, संकर्षण, शेषनाग तथा विष्णु। और फिर जो आगे सारे इन सागर में रहते हैं, तो ये बताया। ठीक है, अभी आगे और ये समझ आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, बहुत क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करे कृष्ण रस सेवन। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? श्रीपति माता जी पढ़िए। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। शिष्टदायादिक सेवा तार आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण और भगवान आपकी आवाज कट रही है, माता जी रहने दीजिए। राधा चुकरानी माता जी पढ़िए। माता जी आपकी हरे आवाज। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण को की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। देखिए, तात्पर्य। बलराम जी का ही एक्सपेंशन है आगे सब। वो शेष हो गया या संकर्षण हो गया। अब हर रूप में उनका अलग अलग कार्य है, किसका किस रूप में क्या कार्य करते हैं वो देखते हैं। तात्पर्य। अधिकारी जनों का मत है कि मूल चक्रव्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी हैं। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम तथा विस्तार 5 रूपों में करते हैं। नंबर 1 महाशंकर्षण, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई तथा शेष 5 शेष। ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है। इन पांचों रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु को वैसी ही सेवा करते हैं। हाँ, तो देखिए अब इसमें आप चार्ट देखिए, साथ साथ इसमें देखिए क्या लिखा है। देखिए, कह रहे मूल चतुर्व्यूह, जो पहले वाला है ना चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, फर्स्ट चतुर्व्यूह जो है। दोबारा से शेयर करूँ या है सबके पास? ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले वाले में जो संकर्षण लिखा है, एक होता है मूल संकर्षण, एक होता है महासंकर्षण। ठीक है, सेकेंड वाले को बोलते हैं महासंकर्षण, और जो पहले वाला है उसको बोलते हैं मूल संकर्षण। तो पहले वाले जो विस्तार में जो मूल संकर्षण है वो बलराम जी। तो मेन ओरिजिनल हो गए बलराम जी। तो बलराम जी का प्रथम आगे क्या हो गया, पूर्णांश। पूर्णांश क्या, वो स्वयं बलराम वही है, संकर्षण के रूप में आए वो। फिर वो संकर्षण आगे विस्तार करेंगे अपना, तो महासंकर्षण।
और फिर कारणोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही, फिर क्षीरोदकशाही, और फिर लास्ट में शेष, अनंत शेष। और ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण है। कैसे? कहते पहले चार विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है। सही है कि नहीं? कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, ये तीनों विष्णु ही तो इस उत्पत्ति की जगत का कारण है ना, जगत की उत्पत्ति का कारण है। और साथ साथ महासंकर्षण से आए हैं, इसलिए वो भी उत्पत्ति का कारण है। ठीक है। तो चार तो पहले क्या करते हैं, सृष्टि को बनाने में हेल्प करते हैं। और बाकी जो पांचवे हैं शेष, यानी कि अनंत शेष, वो भगवान की निजी सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? वो भगवान की पादुका बन जाएंगे, भगवान का बिस्तर बन जाएंगे, चामर बन जाएंगे। सारी जितनी चीजें भगवान की होती हैं वो सारी किसके द्वारा अरेंज की जाती है? शेष नाग का एक्सपेंशन होती है वो। इसीलिए कहते हैं वो सब तदीय वस्तु होती है ना, भगवान का चामर, मोर पंख, आरती की थाली। मृदंग आसन सब वही माता जी उसको की। पैर नहीं लगना चाहिए, है ना? ठीक है, नीचे भी नहीं रखना चाहिए। मृदंग हो गया तो बलराम जी का एक्सपेंशन है, उसको नीचे नहीं रखना चाहिए। भक्तगण जब पहले बजाते हैं तो पहले आदर करना चाहिए। तो ये सब किसका एक्सपेंशन है? क्योंकि जो भी भगवान की सेवा में चीजें यूज हो रही है वो सब क्या है? अनंत शेष है, और वो नित्यानंद जी का ही एक्सपेंशन है। श्री बलराम सेवक भगवान है। अब कह रहे हैं दो प्रकार के भगवान होते हैं, सेव्य भगवान और सेवक भगवान। सेवक भगवान जो सेवा करने वाले भगवान है। तो बलराम जी अपनी सेवा नहीं कराते हैं, तो क्या कहते हैं? कृष्ण की सेवा में रहते हैं, अनंत प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, जो सेवा लेते हैं। ठीक है? नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी ही है। तो वो आगे अपने उनके पांच विस्तार बताए। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। कौन पढ़ेगा? और हाँ, राधा ठाकुरानी माता जी पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, राधा ठाकुरानी माता जी पढ़िए। अनुवाद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। सप्तम श्लोकेर अर्थ करि चारि श्लोके, याते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। अनुवाद। मैंने इस सातवें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों में सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य का ज्ञान जान सकता है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्ण श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्तो यथाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अनुवाद। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्भुज के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। चतुर्भुज में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तात्पर्य। यह सुख श्री रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया। यह श्री चैतन्य चरितमृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 8वां श्लोक है। ठीक है। तो मूल संकर्षण होते हैं वो नित्यानंद जी या राम जी चतुर्वेदी से। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह ये च विभूत्यादि गुणवान। तात्पर्य। अनुवाद। भौतिक प्रकृति से परे परव्योम अथवा आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तात्पर्य। सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। ये हैं 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय तथा महत्वत्व संपूर्ण भौतिक तत्व। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जाने से असमर्थ होने के कारण सोचते हैं कि इनमें इनमें से परे कोई भी वस्तु अव्यक्त होनी चाहिए, किंतु 24 तत्वों से परे जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा गया है, व्यक्त तथा अव्यक्त। भौतिक प्रकृति से परे सनातन प्रकृति है, जो परव्योम अथवा अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाती है। प्रकृति आध्यात्मिक स्वभाव की होती है, अतः अतः वहाँ कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। वहाँ हर वस्तु आध्यात्मिक है, उत्तम है, और हर वस्तु में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप होता है।
यह परव्योम श्री कृष्ण की व्यक्त अंतरंगा शक्ति है। यह उनकी बहिरंगा शक्ति से व्यक्त हुए भौतिक आकाश से भिन्न है। श्री कृष्ण के निर्विशेष प्रकाशमान किरणों से निर्मित सर्वव्यापी ब्रह्म आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ ग्रहों के साथ विद्यमान है। हमें पर व्योम आध्यात्मिक आकाश का कुछ कुछ अनुमान भौतिक आकाश की तुलना से लग सकता है, क्योंकि भौतिक आकाश में सूर्य की किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की प्रकाशमय किरणें हैं। ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं। उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने असंख्य पूर्णांश तथा पूर्णांशों के अंश की प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक ग्रह है, जिनके 3 विभाग हैं: द्वारका, मथुरा तथा गोलोक अथवा गोकुल। कट्टर एक मिनट, भौतिकवादी के एक मिनट। लिए तो देखिए, सारा संसार कितने जगतों से मिल, कितनी चीजों से मिलकर बना है, कितने तत्वों से, बताइए। भौतिक जगत कितने तत्वों से मिलकर बना है? 24 माता जी। 24 ठीक है, तो क्या क्या है? 24। पांच पहला, स्थूल तत्व। 5 स्थूल तत्व क्या है, बताइए सहिष्णु माता जी। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। ठीक है, ये 5 स्थूल तत्व हो गए। 3 सूक्ष्म तत्व क्या है? 3 सूक्ष्म तत्व कोई और बताए। मन मन, बुद्धि अहंकार माता जी। मन, मन, बुद्धि, अहंकार। ये हो गए। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन बताएगा? माता जी, आंख, नाक, कान, आँख, कान, त्वचा त्वचा। और जिब्या। जिब्या। 5। अब मेरे कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाथ, पैर। हाँ, कौन बोल माता रहा जी, है? अनुराधा दे माता जी, हाँ जी बोलो। वाक पानी, मतलब वाणी, वाक पानी पाद पायु उपस्थ, माता जी ऐसे पढ़े हमने। हाँ, वाक पानी पाद पायु और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां। आपसे शेयर करते हैं कर्म। वाक से मतलब वाणी। लिखा हुआ शेयर करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, स्पर्श गंध वो तो विषय हो गए। विषय, हाँ। 5 कर्म इंद्रियां हैं। वाक, वही वाक मतलब स्पीच। स्पीच। कर्म एक तो होता है जो स्थूल होता है ना, वो ज्ञान इंद्रियां हो गया, और जो सूक्ष्म है जैसे वाणी को हम हाथ नहीं लगा सकते ना, वाणी है सूक्ष्म है। स्पीच है ना, वाक नहीं, उल्टा हो गया। कर्म इंद्रियां जो होंगी वो स्थूल होंगी और ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म होंगी। इसमें आता है, कर्म इंद्रिय में आ रहा है स्पीच यानी कि वाणी, हाथ पानी, हाथ को पानी बोलते हैं, पैर पादा, एनस वायु उपस्थ यानी कि, और जनन इंद्रियां उपस्थ। ये जो है 5 कर्म इंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, है ना, एनस है ना, मोशन क्लियर होता है, वो कर्म करते हैं। जेनिटल से कर्म करते हैं अपने, है ना, और मुंह से भी कर्म करते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हो गई? नोट कर सकते हैं इसको। आँख, नाक, कान, हाँ, त्वचा, जीवा। जीवा, जीभ। हाँ, तो क्या क्या है? 5, आँख, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये ज्ञान इंद्रियां। आंखों से हम ज्ञान लेते हैं, देखते हैं, फिर हम जज करते हैं, अच्छा ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, देख के पता लगाते हैं। कानों से सुन के पता लगाते हैं, ज्ञान ले रहे हैं ना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। नाक से स्मेल करके ज्ञान लेते हैं, अच्छी चीज बनी है, बुरी चीज बनी है। हाँ? टंग, जीभ से टेस्ट करके ज्ञान लेते हैं, अच्छा नहीं बना, हटाओ यहाँ से। स्किन, स्किन से टच करके, कपड़ा सॉफ्ट है कि नहीं है, हार्ड है, इससे हम क्या लेते हैं? ज्ञान लेते हैं। तो जिन, अभी अभी आप देखिए दूसरा क्या था? वाक, पैर, हाथ से ज्ञान नहीं ले पा रहे। ज्ञान किससे लेते हैं? आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से और त्वचा से ज्ञान ले रहे हैं, उससे काम करते हैं, हाथ से, पैर से,
हाँ, और क्या था? इंद्रियां, वो एनस और उपस्थ। और पांचवा क्या था? वाणी। वाणी वाणी। वाणी। वाणी था। वाणी से बोलते हैं, कार्य करते हैं। तो जब हम बोलते हैं तब हम ज्ञान ले नहीं रहे, हम कार्य कर रहे हैं। है ना? इसको ऐसे याद किया जा सकता है। ठीक है। एक चीज है कार्य करने वाली, और एक चीज है ज्ञान लेने वाली। तो हम याद कर सकते हैं किस किस चीज से हम ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है बताइए? हरे कृष्ण माता जी। ज्ञान आँख किस चीज से ले रहे हैं? आँख नाक कान कान नाक मुंह। जीवा जीवा और त्वचा। आँख, त्वचा। कान, नाक, जिह्वा और त्वचा से हम ज्ञान ले रहे हैं। और कर्म किस किस से कर रहे हैं? हाथ, वाणी, हाथ, पैर, पैर, उपस्थ, वाणी, ज्ञानेंद्रिय। एनस, उपस्थ। हाँ, और वाणी। ठीक है। सबसे पहले वाणी, फिर हाथ, पैर, एनस और उपस्थ, जो भी है जेनिटल ऑर्गन्स, उनसे हम कार्य करते हैं। जनता। ठीक है। तो ये हो गया 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय। ये भी नोट कर सकते हैं, 5 इंद्रिय विषय क्या होते हैं? हरे कृष्णा माता जी। शब्द, रूप, स्वाद, हाँ। गंध और स्पर्श, आई थिंक। रूप रस यही है। गंध और स्पर्श। ठीक है। आँख से रूप। 5 इंद्रिय विषय, सबने लिख लिया? ओहो। ठीक है। 5 अभी हम क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय क्या हैं? माता जी शब्द, नेत्र रूप से रस रूप, कान गंध से स्पर्श। शब्द, त्वचा से स्पर्श, जीवा से टेस्ट, और क्या रहेगा एक? आँख, नाक, कान से शब्द स्पर्श। शब्द। शब्द कान से आएगा ना। साउंड, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल। हाँ, स्मेल, नाक से इंद्रिय स्मेल। विषय यानी कि इंद्रिय विषय यानी कि विषय जिनको हम भोग करते हैं, सुनते हैं पहली बात तो, फिर टच करते हैं, इंद्रिय विषय, फिर हम देखते हैं, हाँ किस चीज को देखते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, और फिर हम स्मेल करते हैं। स्मेल। तो इंद्रियों से कार्य यही करते हैं हम सारे, लेकिन क्या चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगा? ये, इंद्रिय विषय। है ना? मतलब इंद्रियों से भी हम यही कार्य करेंगे कि हम सुनेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे, लेकिन किसको देखना है वो इंद्रिय विषय है ना? साउंड, कौन सी साउंड है वो इंद्रिय विषय। क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं तो इंद्रिय विषय क्या है? म्यूजिक। टच कर रहे हैं जिसको, वो इंद्रिय का विषय है। कुत्ते को टच कर रहे हैं, इंसान को टच कर रहे हैं, वो इंद्रिय का विषय है। ठीक है। साउंड, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल, नोट करके याद करना पड़ेगा इसको। और बाद में आ गया महत तत्व। ठीक है, महत तत्व हो गया। तो ठीक है, आगे आगे बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार इन सब चीजों से मिलकर बना है, लेकिन आध्यात्मिक संसार इनसे अलग होता है। ठीक है। और जो भगवान का धाम है वो सिर्फ इससे अलग है। और भगवान का धाम जो आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण लोक नामक ग्रह है, उसके 3 विभाग हैं: द्वारका, मथुरा, गोलोक तथा गोकुल। गोलोक अथवा गोकुल। ठीक है, आगे बढ़िए। कट्टर भौतिकवादी के लिए भगवान का धाम वैकुंठ निश्चय ही एक रहस्य है, किंतु जो अज्ञानी है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हर वस्तु एक रहस्य होती है। भगवान का धाम कोरी कल्पना नहीं है। यहाँ तक कि अनेक भौतिक ग्रह में जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर रहे हैं, आज भी अज्ञानियों के लिए
रहस्य बने हुए हैं। भौतिक विज्ञानी अब इस रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब इस पृथ्वी के लोग बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होंगे और इन लाखों ग्रहों की विविधता को अपनी आंखों से देख सकेंगे। प्रत्येक ग्रह में उतनी ही भौतिक विविधता है जितने की हम अपने ग्रह में पाते हैं। यह पृथ्वी लोक विराट सृष्टि का केवल एक नगण्य स्थान है। फिर भी वैज्ञानिक प्रकृति की मिथ्या भावना से गर्वित मूर्ख लोग इस लोक से यथाकथित आर्थिक विकास की खोज में अपनी शक्ति को केंद्रित किए हुए, और उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्य ग्रहों में नाना प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से भिन्न है। अतः यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा तो वहां पर भारी बोझ उठा सकेगा और लंबी छलांग लगा सकेगा। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान पर्वत जैसा भारी बोझ उठा सकते हैं थे और सागर पार कर सकते थे। आधुनिक खगोल विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसा निसंदेह संभव है। आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। श्रद्धा विहीन अविश्वास लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ पा सकते। बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं और हर बीज में एक अन्य विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है, जिससे लाखों ऐसे और फल उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य कर सकता है, यह हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल तुच्छ उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें कोई भी विज्ञानी नहीं समझ सकता। वास्तव में हर वस्तु अचिंत्य है, क्योंकि सत्य केवल उपयुक्त व्यक्तियों की समक्ष ही प्रकट किया जाता है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर क्षिप्त चींटी तक अनेक प्रकार के जीव हैं, किंतु उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है। अतः ज्ञान को सही स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वस्तुतः ज्ञान हम एकमात्र वैदिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। चारों वेद पुराण महाभारत रामायण और उनके पूरक शास्त्र, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है, ये सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। यदि हम वास्तव में ये ज्ञान संचय करने के इच्छुक हैं तो हमें इन्हीं स्रोतों के बिना संकोच से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है शास्त्रीय ज्ञान के प्रारंभ में अविश्वसनीय लगे, क्योंकि हमारी संशयवादी प्रवृत्ति हर वस्तु की पुष्टि हमारे क्षिप्त मस्तिष्क द्वारा करना चाहती है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के चिंतन परक साधन सदैव अपूर्ण होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्यों द्वारा की जाती है, जो अपनी अनेक टीकाएं छोड़ गए हैं। इनमें से किसी भी आचार्यों ने शास्त्रों में अविश्वास प्रकट नहीं किया। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास प्रकट करता है वह नास्तिक है, और नास्तिक चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उससे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए। अनेक विविधताओं से युक्त शास्त्रों से दृढ़ श्रद्धा रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति है, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान प्रारंभ से अचिंत लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझाता है तो उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। हाँ जी, कौन बताएगा जरा इसमें, ये बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, मतलब इसमें एक तो ये बताया है कि जो आजकल का इंसान है वो शास्त्रों की बातों पे विश्वास नहीं करता, वो हर बात में ना तर्क लगाता है, हर बात का वो प्रूफ देखना चाहता है। लेकिन शास्त्रों की बातें जो उस शास्त्रों में लिखी हुई हैं वो हमें माननी चाहिए, तभी हम असली ज्ञान को जान पाएंगे। और उसको ज्ञान को जानने के लिए हमें किसी ऐसे अधिकारी व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, हमें उनके पास जाना नहीं चाहिए, ना ही उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, एक इसमें ये भी बताया है कि जो आधुनिक सभ्य मनुष्य है, जैसे माता जी ने बताया कि वो जो है शास्त्रों को मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक उसमें ये बताया कि हमारे ऊपर इतने असंख्य ब्रह्मांड हमारे ऊपर तैर रहे हैं। और ये बताया गया कि जैसे एक बरगद का पेड़ है, उसमें जो उसकी जमीन पे जो बीज गिरते हैं उससे उससे बरगद का पेड़ उत्पन्न होता है। ये एक छोटा सा बहुत एग्जाम्पल बताया है उन्होंने।
और ये हमारे सामने हमें दिखता है, लेकिन हम जो है इसको विश्वास नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं, लेकिन विज्ञानी जो है उसको समझते नहीं है। और ये बताया कि कोई अगर शास्त्रों को नहीं मानता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट, कितना विद्वान हो, लेकिन वो नास्तिक ही कहलाया जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वग अनंत विभु वैकुंठाति धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे ताननी श्याम। कौन पढ़ेगा? पढ़िए ऋषि तृप्ति माता जी, पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद: वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं पूर्ण एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। ताहर उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याते, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधस्त स्थिते। अनुवाद: उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग हैं: द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो व्रज, गोलोक, श्वेत दीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। सर्वज्ञ अनंत विभु कृष्ण तनु साम, उभय अर्ध व्यापी याचे नाही तनियाम। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य तथा दार्शनिक श्रीला जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण के धाम की चर्चा की है। भगवत गीता में भगवान मेरा धाम उल्लेख करते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण के धाम के स्वभाव का परीक्षण करते हुए स्कंद पुराण का प्रसंग लाते हुए, जिसमें कहा गया है, भौतिक जगत में द्वारका, मथुरा तथा गोकुल जैसे भगवत धाम बैकुंठ धाम में स्थित भगवत धामों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिरूप हैं। उस बैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश पर व्योम भौतिक जगत से बहुत दूर और ऊपर है। इसकी पुष्टि स्वयंभू तंत्र में शिव पार्वती के बीच हुई चर्चा से होती है, और 14 अक्षरों वाले मंत्र के प्रभाव के विषय में यह उसमें कहा गया है। मंत्र जप करते समय मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक जगत बैकुंठ का स्मरण करना चाहिए, जो अत्यंत विस्तृत है और कोई भी मनवांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्षों से युक्त है। इस बैकुंठ जगत के इस क्षेत्र के नीचे भौतिक जगत प्रकृति है, जिसमें भौतिक जगत उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण की लीला स्थान या द्वारका, मथुरा, वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम हैं। वे निश्चित रूप से इस भौतिक जगत के ऊपर स्थित हैं। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक में भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोलोक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। उस कमल जैसे लोक का बाह्य भाग वर्गाकार स्थान जैसा है, जो श्वेतद्वीप कहलाता है। गोकुल के भीतरी भाग में कृष्ण के रहने का विशद व्यवस्था है, जहाँ वे नंद यशोदा जैसे शाश्वत पार्षदों के साथ रहते हैं। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप से श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। तंत्रों में इसकी पुष्टि की गई है, जिनमें बलदेव के पूर्ण अंश श्री अनंत देव के धाम को भगवत धाम कहा गया है। गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेतद्वीप के अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार बैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नारद पंचरात में विजय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, गोपियों के प्रभु गोलोक के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नाम स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। जीव गोस्वामी द्वारा किए गए प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश परम व्योम में सर्वश्रेष्ठ लोक है, जो भौतिक जगत से बहुत दूर है। कृष्ण की विविध लीलाओं में दिव्य विविधताओं के उपयोग के लिए वहाँ 3 विभाग हैं, और ये लीलाएं द्वारका, मथुरा और गोकुल इन तीनों धामों में संपन्न होती हैं। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, तो वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, क्योंकि वे दिव्य जगत के मूल पवित्र स्थानों के प्रतिरूप हैं। वे स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम है और समान रूप से पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषित किया है कि ब्रजराज के पुत्र रूप में उपस्थित होने वाले भगवान कृष्ण पूजनीय हैं, और वृंदावन धाम भी समान रूप से पूजनीय है। हरे कृष्ण माता जी।
मैं वही पढ़ रही हूँ एक सेकेंड। भौतिक जगत में वृंदावन है, गोकुल नाम धाम गोलोक भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि हाँ तो ठीक तो है, वृंदावन ही गोकुल है और गोकुल ही गोलोक है। जो ऐसे ऐसे होता है ना, पंखुड़ी होती है, तो पंखुड़ी जो है वो सारी पंखुड़ी को श्वेत द्वीप बोलते हैं। ठीक है। और श्वेत द्वीप के जो सेंटर में है वो वृंदावन या गोकुल या गोलोक है। हाँ, उसके अलावा मथुरा है और दूसरा क्या है, द्वारका है। वो अलग अलग होते हैं, मथुरा और द्वारका अलग अलग होते हैं। हाँ, श्वेत द्वीप के जो बिल्कुल सेंटर में है वो गोलोक या गोकुल या वृंदावन है। मथुरा द्वारका कहीं पार्ट में है, उसकी पिक्चर है, मैं निकाल के भेज दूँ। ये बताया गया है यहाँ पे। और वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये बहुत दूर है, यहाँ पर भगवान की लीलाएं तीन पार्ट्स में होती हैं। तो ये पहले गोकुल में भगवान थे, फिर मथुरा चले गए, फिर द्वारका, उसी हिसाब से एज वाइज अलग अलग स्थान में अलग अलग लीला हुई है भगवान। ठीक है, इसका मैं कल पिक्चर निकाल के रखूंगी, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज यहीं समाप्त करते हैं, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, इसको हरे पढ़ेंगे आप, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे यहाँ पे बताया कि राधा रानी का जो एक्सपेंड फॉर्म है उसमें दुर्गा जी भी हैं, जैसे भी बता रहे थे। और एक जैसे माता जी हम पढ़ते हैं, जब भगवान का जब जन्म हुआ तो दुर्गा मतलब उनकी बहन के रूप में प्रदर्शित करा गया कि उनकी बहन थी, उनसे उन्होंने कहा था कि आप जो है आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो ये थोड़ा सा इस पूछना चाह जगत रहे में थे। जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो जी। सब राधा रानी का वो है। स्त्री शक्ति जो है, अब वो अच्छा। पूर्णांश है, हम सब विभिन्नांश हैं, बस ये है। वो पूर्ण शक्तियां जैसे शक्ति हो गई ना, योग माया हो गई, लक्ष्मियां हो गई, वो सब पूर्णांश है, हम सब जी। विभिन्नांश हैं शक्ति। विपिनाक्ष। इसी प्रकार दुर्गा वगैरह सब भगवान राधा रानी का एक्सपेंशन है इस अच्छा भौतिक जी। जगत के लिए। जी। एक एक प्रश्न और फीमेल पूछना सारी था। वो सब उन्हीं का है। हाँ जी। एक ही जैसे बताया कि मंत्र का जप करते समय आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, ये शायद इस ये जो 14 अक्षरों वाला मंत्र है इसके विषय में बताया होगा कि मंत्र का नाना कल्पे कीर्णम वैकुंठम व्यापक स्मृता, इस वो वाले का शायद होगा। इसका अर्थ बताया गया है। इसका अर्थ अच्छा। ये है कि हमें मंत्र जाप करते समय गोलोक का ध्यान करना चाहिए, वैकुंठ का। अच्छा जहाँ जी। जिसका स्मरण करेंगे वहीं जाएंगे, जी। इसलिए वहां का ध्यान करना चाहिए। एक माता जी, एक बार आप महत्व तत्व का एक बार आप पहले ही बता चुकी, थोड़ा सा एक बार और प्लीज बता दीजिए, मैं भूल गई थी माता जी। महत्व तत्व आपने जैसे बताया ना कि मन बुद्धि अहंकार और महत्व तत्व, तो देखिए, ये महत्व जो तत्व क्या चल। 24 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये पूरी जी। सृष्टि बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ तो जी। जब ये भगवान जब कारण कारण समुद्र में होते हैं, तो थोड़ी सी हलचल करते हैं ना, तो इसके बाद जो भी ये सामग्री होती है सारी एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। वहां पर उसको प्रधान बोलते हैं, प्रधान। जैसे मैंने एग्जांपल देती हूँ, किचन है। ठीक है। किचन में हम सामान लाए बाहर से, पूरा इतना बड़ा थैला भर के लाए, उसमें सब कुछ है, सारा कुछ है, तो वो थैला वहां का वहां पड़ा, वो प्रधान है। मतलब उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, सारे उसी थैले के अंदर है सब कुछ। फिर हमने क्या किया, सबको अलग अलग डिब्बों में डाला, तो वो हो गया महत तत्व। प्रधान जब सेग्रीगेट हो जाता है, प्रधान के ऊपर जब टाइम फैक्टर काम करता है, काल कार्य करता है, और भगवान का ग्लैंस काम करता है उसके ऊपर, भगवान की दृष्टि पड़ती है, तो फिर वो जो प्रधान है वो सेग्रीगेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसमें चीजें अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर उन सारी चीजों के संयोग से फिर ये सारी सृष्टि मिलती है। तो महत तत्व होता है बेसिक इंग्रेडिएंट जिससे सारा सृष्टि बनती है। तो भौतिक प्रकृति का समान,
समग्र भौतिक शक्ति जो होती है ना, मतलब जिससे सारी ये पृथ्वी बननी है। आपके किचन का मूल क्या होता है? आपके डिब्बे ना, सारा जिसमें सारा सामान पड़ा होता है, राशन के डिब्बे, वहीं से सारे सब कुछ बनना है, वैरायटी चाहे जो मर्जी बना लो। तो वो महत तत्व कहलाता है, मतलब भौतिक प्रकृति का जो सारा सामान जो है ना, वो जब उसको बोलते हैं कि अलग अलग नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड होता है, तब उसको प्रधान बोलते हैं। जब वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है उसको महत तत्व बोलते हैं। थैंक यू कच्ची सो मच अवस्था माता जी। होता है तो प्रधान होता है, थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाता है तो उसको महत तत्व बोलते हैं। उसी से सारी फिर सृष्टि बनती है इन सारे तत्वों से। ठीक है, आज यही समाप्त करेंगे, फिर हरे मिलेंगे। कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, 24 एलिमेंट जो होते हैं हमारे, उसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी आता है? इसमें तो नहीं बताया महत शक्ति, इसमें तो नहीं बताया अभी। माता इसमें जी, इसको थोड़ा सिंपल करके और बता सकते हैं? बता दूंगी, कल बता दूंगी। ठीक है, मैं डिटेल में कल बता माता जी हरे कृष्ण माता, एक छोटा सा दूंगी। हाँ मैंने जी। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना माता जी, भागवतम का ये श्लोक ये वाला था ना, प्रायण प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य। 1 1 टाइम, हाँ। थैंक यू माता। ठीक है, कल बता दूंगी महत तत्व के बारे में एक्सप्लेन जी कर। माता। थैंक ओके, यू माता। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, उनकी जय। की जय, ताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम हरे सभी कृष्णा माता जी का माता जी। धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे महामंत्र बोल कृष्णा के। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे थैंक यू माता थैंक जी। यू सो मच माता जी, थैंक बात यू सो की मच। जय हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता अच्छा। जी।